मेरे रहते हुए वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हो गया? ये मैं बोल रही हूँ आपको लीग ऑफ नेशंस के शब्द। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी ताकि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, बट वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, इसलिए एक स्ट्रॉन्गर और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नीडेड था। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूएन यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका काम है इसके बीच में पीस और कॉपरेशन रखना। ये जो आइडिया था यूनाइटेड नेशन बनाने का, ये किसका था? ये सपोर्ट किया था फ्रैंकलिन डी रोosevelt एंड विंस्टन चर्चिल ने। 1945 में 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है वहाँ मिली और उन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। बाद में पोलैंड जुड़ गई थी और बोला जाता है कि 51 ओरिजिनल कंट्रीज़ थी जब हमारा यूनाइटेड नेशंस बना, और हमारा इंडिया भी इन 51 कंट्रीज़ में से एक था ओरिजिनल मेंबर। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव है पीस और कॉपरेशन लेकर आना, कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप की भावना लेकर आना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स लेकर आना, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना। और यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स भी हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली भी। अब थोड़ा थोड़ा ऑर्गन्स के बारे में जाने तो जनरल असेंबली की हर कंट्रीज पार्ट है और सबको एक वोट मिलता है। सिक्योरिटी काउंसिल पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड हेल्थ में काम करता है। सेक्रेटेरिएट डेली वर्क हैंडल करता है यूएन का, और ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी इनएक्टिव है क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट बात जानने की जरूरत है वो ये है कि यूएन का भी राइट नाउ सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। अब यूनाइटेड नेशंस के पास भी बहुत सारे स्पेसिफाइड एजेंसीज हैं जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो कि एजुकेशन एंड कल्चर के लिए है, यूनिसेफ चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जानने की ज़रूरत है वो 5 परमानेंट मेंबर्स की जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।